तो जैसे नए वायरेंट ओमिक्रॉन के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों को फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करके फंड में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट है? ईयरली 35.0%, और आप इसको 3 इयर्स में देखेंगे। This is the opportunity. Don't miss this. ओके गाइस, आज मैं नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के दुबई हेड ऑफिस में आया हूं और मेरे साथ हैं ब्रांच के मैनेजर मिस्टर प्रसून। Hello everyone. Guys, I believe you're going to have a fantastic day. Rishabh is going to help you. He's going to advise you on what are the opportunities that you will be having. If you love your family, if you love your children, this is the opportunity. Don't miss this. दोस्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में हम अपने खाने पीने, फोन, घूमने फिरने, ऐसी बहुत सारी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वो है हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट का ये नया सफर। ओके दोस्तों, आज फिर वीडियो में मेरे साथ है ऋषभ, और जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, बहुत सारे कमेंट्स मिले थे, उसी में से कुछ बातें मैं ऋषभ से करने वाला हूं। तो ऋषभ, सबसे पहले देखने वालों को बताओ कि व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन यूएई। हमको यूएई में रहते हुए यहाँ पर फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अनिल, आज आपसे फिर दोबारा मुलाकात करने का मौका मिला, तो वेलकम टू एनजीआई। और दूसरी चीज, आपका जो क्वेश्चन है, जो हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन है, जो आपने मुझसे पूछा कि इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है यूएई में। लोग बाग जो पैसे कमाते हैं यहाँ पे यूएई में रह के, जो सैलरी बेस्ड है, बिजनेसमैन है, कोई भी किसी भी प्रोफाइल में अगर कोई वर्किंग है, वो अपना पैसा भेज देता है अपनी होम कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, आप कहीं पे भी, तो उसका इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है? वहां पे जाते हैं लोग बाग, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, 5% रिटर्न इंडिया के अंदर। अगर वो अपना पैसा यूएई में रखते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, एक पिगी बैंक में, एक लेडीज, एक हाउसवाइफ अगर अपने पिगी बैंक में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करती है, आप सोचें अगर उसने 5 साल पहले वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, 5 साल पहले दिरहम, और अगर रुपीस को हम कैलकुलेट करें आज की डेट में, वो 20.75 तक, 20.77 तक, अगर 5 साल पहले वो पैसा उसने रिजर्व किया होगा, तो आज की डेट में यूएई में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10-20% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उसको मिल जाए। जी, तो जहां तक मैं ऋषभ की बात से समझ रहा हूं, ऋषभ एक बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इंडियन रुपीस या पाकिस्तानी रुपीस की जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है, उसको देखते हुए अगर कोई बंदा 5 साल तक उस पैसे को यूएई में इन्वेस्ट करता है, यूएई में रखता है और उसको यहाँ सेव करता है, तो उसको 2 बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है कि उसका पैसा यहाँ पर ग्रो हो रहा है, यहाँ पर उसको रिटर्न मिल रही है, और दूसरा, जब वो बंदा 5 साल के बाद या जब भी कभी बीच में उसको विड्रॉ करके इंडिया भेज रहा है, तो डिप्रिसिएशन वैल्यू की वजह से उसको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरह से वो सेम पैसे पे 2 तरह से प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो यहाँ पर रिटर्न के ऊपर, दूसरा इंडिया भेजने पर दिरहम की बढ़ी हुई वैल्यू के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से यही सहमत करता हूं, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट यूएई में करना जरूरी है। तो ऋषभ, दूसरी बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, एनजीआई एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो अगर मैं कहना चाहूं कि एनजीआई एक इंश्योरेंस कंपनी होते हुए फंड इन्वेस्टमेंट में कैसे डील करने लगी? ओके, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और मेरे पास भी काफी लोगों के डाउट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक छोटी सी बताना चाहता हूँ। ये कंपनी 1980 से यहाँ पे वर्किंग है और ये 40 इयर्स इसको हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पर्सनल एक्सीडेंट, लाइफ, ग्रुप मेडिकल, ये सब चीजों में डील करती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ये एक अलग पार्ट है, मेजर पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस को 2 तरीके से डील कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में एक लाइफ कवर होता है, जिसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना होता है, जो एनजीआई के पास ऑलरेडी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट ग्रो दिखाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो कोई भी कंपनी को दूसरे लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी इंश्योरेंस बैकग्राउंड कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किए हैं। ओके, तो जहां तक मैं ऋषभ की बात समझ रहा हूं, ऋषभ कहना चाहते हैं कि एनजीआई के पास 2 सेक्टर में इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, और जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसके अंडर आप फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओके ऋषभ, थैंक यू वेरी मच ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जैसा पिछले वीडियो में आपने बताया था कि कैसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप रिटर्न ले सकते हैं, पर आज इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आए थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि वीडियो में लाइव बताने के लिए कि फंड कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो आप हमको बताएं कुछ लाइव एग्जांपल देकर। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अपने आपके व्यूअर्स को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जो हमारी कंपनी है लिस्टेड, आप ये देखेंगे दुबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आपने मुझसे बोला था कि कुछ लाइव शेयर करें जिससे फंड्स ग्रोइंग का पता चले कि कैसे ग्रो करते हैं फंड्स हमारे। तो ठीक है अनिल जी, ये एक हमारे जितने फंड्स हैं, इसमें 171 के आसपास हमारे फंड्स हैं जो हमारी कंपनी के लिस्टेड है, जहां पे आपके फंड्स हम लोग डालते हैं। तो ठीक है, ये investing.com, ये पहले पूरा लाइव चल रहा है, ये कोई इसमें स्क्रीनशॉट नहीं है कि इसको मैंने कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ।
कोटक फंड, ये डेली आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, डेली 0.18% ये आपका रिटर्न है, वीकली 1.05%, मंथली 1.12%, ईयरली 35.0%, और आप इसको 3 इयर्स में देखेंगे 31.73%। तो बेसिकली ऐसे ये बहुत सारे फंड्स हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, आपको दिखा देता हूं, 183.45%, 3 इयर्स, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करें 3 साल के अंदर 183.45%, कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे आपको इससे ज्यादा आरओआई मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फंड्स हैं और अलग अलग कंट्री के फ्लैग्स हैं, तो यहाँ पे अलग अलग हमारे जो ये रिटर्न्स हैं, हम फंड्स को अलग अलग जगह पे आपका पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर किसी एक फंड में आपको, हमें लगता है, हमारे फंड मैनेजर को लगता है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा फंड ग्रो कर रहा है, तो हम उसको इजीली स्विच करके आपका पैसा दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और आपको जैसे कि 183%, 11.28%, 175.68% ये आपको रिटर्न मिलता है। सो ओके ऋषभ, थैंक यू वेरी मच ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने किया था, मुझे पर्सनली मैसेज भी रिसीव हुए थे अपनी कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन से, दोस्तों से, तो आप बता सकते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करके फंड में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है अनिल जी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा 2 साल पहले। 2 साल पहले जब ये कोरोना आया था, तो उस कोरोना के टाइम पे जो फंड्स की वैल्यू थी वो स्टेबल थी, लेकिन जो आपके रियल एस्टेट की वैल्यू थी वो ऐसे गिरी थी। जिस प्रॉपर्टी से वो लोग सोच रहे थे कि हमें रेंट के थ्रू या किसी प्रॉपर्टी ग्रो करेगी, उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम पैसा अर्न कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ ये कि उसको जॉब भी चली गई, और उसका जो साइड इनकम सोच के उन्होंने जो अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, वहां पर भी नुकसान हो गया। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट फंड्स में किया हुआ था और उनको जो रिटर्न्स मिल रहा था जॉब जाने के बाद भी, वो बंदा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने फैमिली के खर्चे, अपने बच्चों की स्कूल फीस, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने छोटे रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उनको भी निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना मंथली अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी अगर आप निकाल रहे हैं तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे साथ जिन्होंने इस फंड्स में इन्वेस्ट किया था और जिन लोगों के साथ ये दिक्कतें हुई थी, लेकिन उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये आप समझ सकते हैं एक आपकी रेगुलर सैलरी की तरह हो गया। तो हाँ ऋषभ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जैसे कि आपने बताया कि कोरोना की सिचुएशन की वजह से बहुत लोगों को इस तंगी का सामना करना पड़ा, तो जैसे नए वायरेंट ओमिक्रॉन के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों को फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आज की डेट में आप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल के बाद अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो से जो कमेंट हमें रिसीव हुए थे वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ आई होगी। और साथ ही अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ नई जानकारी आपको चाहिए, तो आप वीडियो पर डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। आप अपना ड्रीम हाउस सोचते हैं कि 10 साल बाद मेरे को ड्रीम हाउस चाहिए, ये आप हमारे फंड्स के थ्रू ले सकते हैं। तो एक रिटायरमेंट प्लान भी इसमें हम देंगे, ये इमरजेंसी फंड की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन, आज आपके बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, मोटी फीस हमको भरनी पड़ती है, उस मोटी फीस के लिए चाइल्ड एजुकेशन के प्लान से